गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। ये हमने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी स्पीक से लिया है। तो हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन है क्या है, इसका एम्स क्या है। तो इस यूनाइटेड नेशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो आपको ऐसे पता है कि 1914 में क्या हुआ, 1914 से लेके 1918 तक जो है हमारा क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। पहला जो विश्व युद्ध हुआ वो हमारा हुआ 1914 से लेकर 1918। जब पहला युद्ध हमारा वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से लेकर 1980 तक, तो 1920 में क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। उसका मकसद था कि इन फ्यूचर की जो पहली वर्ल्ड वॉर जो हुई है आगे जाके वो ऐसी कोई वर्ल्ड वॉर जो है वो ना हो। तो ये लीग ऑफ नेशन जो है ये भी जो है ज़्यादा चला नहीं और ये भी आगे जाके कामयाब नहीं हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद आपको पता है, ये 1939 से लेके 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो उसमें आपको पता ही है दो ब्लॉक बन के पूरे वर्ल्ड में, एक अमेरिका एक सोवियत यूनियन। तो उसमें क्या हुआ कि कंट्रीज में जो अपने जो बेस्ट हथियार थे उनका इस्तेमाल किया। जैसे आपको पता है अमेरिका ने क्या किया, एटम बम जो है जापान के ऊपर फेंका, हिरोशिमा और नागासाकी में। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो है तबाही होगी पूरी दुनिया की। तो उसमें क्या किया कि 1945 में क्या किया कि सब कंट्रीज ने सोचा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे जो है फ्यूचर में फिर कभी जो है लड़ाई जो है ना हो, शांति बनाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई उसका नाम जो है वो है यूनाइटेड नेशन। अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कि क्या है और कब बना। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका जो नाम जो है यूनाइटेड नेशन का, ये किसने दिया, जो अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, तो इन्होंने जो नाम दिया था यूएन का नाम जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। उसके बाद जो है उस टाइम जो है 51 कंट्रीज ने जिसको जो है साइन किया यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945। तो 51 कंट्री जो थी वो कौन सी थी, वो थी पोलैंड। और 51 कंट्रीज में इंडिया जो है वो भी एक मेंबर थी उस टाइम साइन करने वाली कंट्रीज में। अब जो है आज जो है प्रेजेंटली जो है 193 कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन का क्या है, हिस्सा हैं। तो सबसे जो लास्ट जो कंट्रीज है वो है 193 कंट्रीज, वो है साउथ सूडान। इसको जो है 2011 में इसको ऐड किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। तो इसका मकसद क्या था यूनाइटेड नेशन का, कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए इसका जन्म हुआ यूनाइटेड नेशन का। तो अब पढ़ेंगे हम इसकी लैंग्वेज क्या है यूनाइटेड नेशन की। तो लैंग्वेज को याद रखने के लिए मैंने एक वर्ड बनाया है, वो अपने याद रखना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। फ्रेस्का एक कंपनी है, जूस बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम है फ्रेस्का से आप जो है इसकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी तरह आपको याद हो जाएगी। तो टोटल लैंग्वेज है हमारी यूनाइटेड नेशन में है 6। एफ से जैसे आ गई फ्रेंच, आर से आ गई रशियन, ई से आ गई इंग्लिश, एस से आ गई स्पेनिश और सी से आ गई चाइनीस, ए से आ गई अरेबिक। अब इसमें से 6 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज जो हैं वो ऑफिशियली जिस पर जो काम होता है वो 2 लैंग्वेज हैं। एक आ गई इंग्लिश पे होता है और दूसरा आ गया फ्रेंच पे।
ये जो 2 लैंग्वेज में इस पर जो है यूनाइटेड नेशन का जो वर्क जो है वो चलता है। टोटल हमारे पास लैंग्वेज कितनी है, 6 है, उसमें से 2 जो है जिस पर जो काम चलता है वो है इंग्लिश और फ्रेंच है। अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन का जो एक सिंबल है वो कैसे है, वो आपको पता ही है। ये इसका क्या है, यूनाइटेड नेशन का क्या है, सिंबल है। ये क्या शो करता है कि शांति पूरी दुनिया में क्या है, शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन का क्या हुआ, स्थापना हुई। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एम्स ऑफ यूएनओ के उद्देश्य क्या थे इसके, यूएनओ बनाने के, यूएन बनाने के लिए। तो पहला तो था पीस, शांति जो है पूरी दुनिया में जो है वो शांति बनाने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई। दूसरा आ गया इंटरनेशनल लॉज के लिए, कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है लोगों की भलाई के लिए पूरी दुनिया में इसको लागू किया जाए। तीसरा आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। और ह्यूमन्स राइट्स, लोगों के जो अधिकार हैं उनके लिए जो है वो काम किया जाए। ये थे इसके एम्स ऑफ यूएन। तो प्रिंसिपल इसके ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, इसके 6 अंग है, 6 पार्ट्स है इसके। पहला आ गया जनरल असेंबली, दूसरा आ गया सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तीसरा आ गया ट्रस्टशिप, पांचवा आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठवां आ गया सेक्रेटरीट। तो ये इसके आगे 6 इसके ऑर्गन्स आ गए यूएन में। तो ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम बारी बारी सभी को पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही रखा हमने कि यूएन जो है ये इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। इसको हम यूएन डे भी बनाते हैं 24 अक्टूबर 1945 में। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना सही, यूनाइटेड नेशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके एम्स क्या हैं और इसके ऑर्गन्स क्या है।